उपनिषद, गीता, रामायण कोई भी हो, उनमें 3 तरह का ज्ञान होता है, रोचक, भयानक और यथार्थ। भयानक जैसे भयभीत बात, भवसागर है 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा, बार बार चक्कर लगानी पड़ेगी, नरक के कुंडों में यातना भोगनी पड़ेगी, आदि आदि ये भयानक शब्द है। जो भी भजन वाणी सवैया वेद शास्त्रों में जो भयानक भयभीत बात कही जाती है उसको कहते हैं भयानक ज्ञान। रोचक ज्ञान जैसे रूसी, कोई तरह की बात नहीं है, सतगुरु के शरण में जाओ, बार बार भवसागर से जन्म मृत्यु से निवारण करेंगे गुरु, आदि आदि ऐसी रोचक गाथा है, उनको कहते हैं रोचक ज्ञान। और यथार्थ ज्ञान कहते हैं भूत भविष्य वर्तमान 3 काल में कभी नाश नहीं होता, उसको कहते हैं यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान ज्यों का त्यों, न घटता है, न बढ़ता है, न होता है, न मिटता है। सनातन ज्ञान, पुरातन ज्ञान, आदि काल से जो चलता आया है वह सनातन यथार्थ ज्ञान। सनातन यानी हमारी आत्मा सनातन है, पुरातन है, ऐसे गीता में कृष्ण जी बताते हैं। आजकल इन ज्ञान से अलग ज्ञान आजकल चल पड़ा है, तुक्कावार ज्ञान, हरिभट ज्ञान और मजाकिया ज्ञान। ये 3 तरह के ज्ञान आजकल चलते हैं, प्रोग्राम होते हैं, उनमें मजाकिया ज्ञान, तुक्कावार ज्ञान और फड़ीभट ज्ञान। एक कैसे कह दिया, लेकर कैसे कह दिया, दूसरे देखते हैं, बोलता है, बहुत बताता है, बात बताता है, परंतु ऐसे ज्ञान करता है, परंतु ज्ञान का मालूम नहीं ये फड़ीभट है या यथार्थ है या रोचक है या भयानक है, श्रोतागणों को तो मालूम नहीं। और अगर जो उनको कोई टोका टाकी करने वाले आते हैं तो उनका विरोध हो जाता है कि अरे हमारे ऐसे ज्ञानी को आपने टोक दिया। इसलिए हमें जिज्ञासुओं को समझ में करना चाहिए। हमेशा ये संतों की यही भजन वाणियों में, यतियों में, वेद शास्त्रों में, गीता रामायण में यही कहा है, पहले परख जिज्ञासुओं को करनी चाहिए। पूर्ण सदगुरु है या परिवर्तन ज्ञान करने वाला है या तुक्का मार ज्ञान करता है या मजाकिया ज्ञान करता है, कैसे ज्ञान करता है, इसकी जिज्ञासु को परख करनी चाहिए। कोई भी हम चीज़ खरीदते हैं तो हम खुद परीक्षा करते हैं। ऐसे ही आजकल गुरुओं का मेला लग रहा है और जिज्ञासु भ्रमित हो रहे हैं। पूर्ण गुरु के बिना और वस्तु तो केवल दुर्लभता ही है, मनुष्य शरीर दुर्लभ है, जिज्ञासा होनी दुर्लभ है, मन को जीतना दुर्लभ है, मन के विषय को जीतना दुर्लभ है, और ध्यान धरना दुर्लभ है, दृढ़ वैराग होना भी दुर्लभ है, दुर्लभ सत्संग हरि कथा भी दुर्लभ है, अद्वैत ज्ञान भी दुर्लभ है, और जीवन मुक्त भी दुर्लभ है, और परमात्मा का नाम लेना भी दुर्लभ है। परंतु संतों ने बताया है महादुर्लभ सुत गुरु मिलन पीछे दुर्लभ अनेक, पीछे दुर्लभ अनेक कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति होनी फिर भी दुर्लभ है। परंतु और वस्तु तो केवल दुर्लभता ही, सतगुरु मिलना महादुर्लभ क्यों है, कह लक्षणधारी सतगुरु मिलना महादुर्लभ है। ब्रह्म विद ब्रह्म रूप हो ताकि वाणी वेद असायत वा संस्कृत करे भ्रम भेद का छेद। ब्रह्मविद हो, ब्रह्म रूप हो, उनकी वाणी वेद के तुल्य होती है। ब्रह्म निष्ठावान हो, ब्रह्म की निष्ठा हो। ब्रह्म कहते हैं परमात्मा को, महान शक्ति जो परमात्मा सारे संसार की रचना करने वाले सबका मालिक है। और ब्रह्म से, पार ब्रह्म से, पुरुष, पुरुष से प्रकृति, प्रकृति से गुण आदि की रचना होती है। उस पार ब्रह्म की बात करते हैं। तो शिव जी ने पार्वती को बताया, हे पार्वती, पार ब्रह्म एक परमात्मा है, उनसे महतत्व पुरुष की उत्पत्ति होती है, पुरुष से प्रकृति, प्रकृति से मैं माया से रचना होती है। पंच भौतिक आदि आगे से आगे 25 प्रकृति आदि करके ये रचना होती है। जैसे ब्रह्म निष्ठावान हो और ब्रह्म श्रोत्रियवान हो। ब्रह्म श्रोत्रिय यानी वेद शास्त्र वेदांत का निचोड़ जानने वाला हो। अगर जो आप ब्रह्म विविध होता है और वेद शास्त्रों को नहीं जानता है, हरिभट ज्ञान करता है, तुक्कामार ज्ञान करता है और मजाकिया ज्ञान करता है, तो वह उनसे पार नहीं होता। क्योंकि शिष्य में केवल भ्रम आता है, तो यथार्थ ज्ञान जब तक शिष्य को नहीं सुनाया जाता शिष्य भ्रमित रहता है। इसलिए ब्रह्म
तुम श्रोत्रियवान हो और दृढ़ निष्ठावान हो। श्रोत्रियवान यानी वेद शास्त्र का अध्ययन, वेदों का निचोड़, वेदांत का ज्ञान उसके में सक्षम होना चाहिए वह गुरु। और एक संत कहते हैं, अटकल गीता सभी कवे साची कवे नहीं कोई, कहने रहने में फर्क है दिन रात नहीं होते ये जाने। कहना तिमर अज्ञान जिया, कहना तू तिमर अज्ञान के समान है, रहना भान ज्ञान जिया भान। कहनी कवे रहनी रवे उनके वाक्य सतमान, बिना रहनी कहनी कवे उनके वाक्य ए प्रमाण। कहनी भी कवे और रहनी भी रवे, जिया ज्ञान का प्रचार करता है वैसे साधना करने वाला हो तो प्रयोजन होती है संत की, वह प्रयोजन पूरे होने चाहिए। प्रयोजनवान संत है, उनके वाक्य से में शब्द में ताकत होती है। बिरला सकसरणी रवे लाखों में एक विद्वान, बिरला सकसरणी रवे लाखों में एक विद्वान। दस लक्षण जिसे के कहूँ उसको गुरु पिछाड़, दस लक्षण जिसे के कहूँ उसको गुरु पिछाड़। एक क्रोधी वैरागी जीते इंद्रिय, क्षमा दया शांति प्रिय बोल, निर्लोभी दाता निडर सदा शांति प्रिय ये बोल। दस लक्षण वाला सतगुरु और समझ सबे टोल, दस लक्षण वाला सतगुरु और समझ सबे टोल। अजल राम प्रिय मनुष्य को डुगरा रहना अच्छा, गुरु नहीं करना कच्चा। गुरु अपना स्वार्थ साजे शिष्य ने ज्ञान नहीं ध्यान, गुरु अपना स्वार्थ साजे शिष्य ने ज्ञान नहीं ध्यान। ऐसे गुरु को त्यागण में दोखड़ नाई गावे वेद पुराण, ऐसे गुरु को त्यागण में दोखड़ नाई गावे वेद पुराण। गुरु शिष्य अंत बधिर कर लेखा, एक सुने नहीं एक नहीं देखा। रामायण में कहते हैं गुरु तो अंधा है, शिष्य को नहीं देखता, क्या इसमें क्षमता है, क्या इनमें गुण है, इसमें और कितने हैं। और शिष्य बोला है, गुरु की बातों को सुनता नहीं है। गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा, एक ने सुना एक नहीं देखा, एक सुनता नहीं है एक देखता नहीं है। गुरु तो देखता नहीं है और शिष्य सुनता नहीं है, ऐसे गुरु करने से कोई लाभ नहीं। इसलिए संतों ने बार बार कहा है, महादुर्लभ सतय गुरु मिलन पीछे दुर्लभ अनेक। और वस्तु तो केवल दुर्लभ बताई, सतगुरु मिलना महादुर्लभ क्यों बताया? कि लक्षणधारी सतगुरु मिलना महादुर्लभ है। इसलिए हमें गुरु अपना स्वार्थ साधे शिष्य ने ज्ञान नहीं ध्यान, वहाँ गुरु में त्यागण में दो खड़ नाई गावे वेद पुराण। गुरु बिना वाला फेरता, गुरु बिना करता दान, गुरु बिना सभी हरा में बुझो वेद पुराण। प्राणी दिन में जपता ससु बार, नगर नायका सब चढ़े जड़े किनी के लारे। ऐसे वेद उदधि गुरु बिना लागे रमणे समान, बादल गुरु के द्वार से इमृत से अधिकाय। तो गुरु के बिना तो कुछ भी नहीं है, इसलिए गुरु लक्षणधारी। दस लक्षण जिसे के कहूँ उसको गुरु पिछाड़। एक क्रोधी वैरागी जीते इंद्रिय, क्षमा दया शांति प्रिय बोल, निर्लोभी दाता निडर सदा शांति प्रिय अमोल। दस लक्षण वाला सतगुरु और समझ समय टोले। ऐसे लक्षणधारी सतगुरु के शरण में जाना चाहिए। गुरु अपना स्वार्थ साधे शिष्य ने ज्ञान नहीं ध्यान, वहाँ गुरु में त्यागण में दो खड़ को नहीं गावे वेद पुराण। बोलो जय श्री राम। इसे सावधान होकर के अपने दीक्षा लेनी चाहिए। कौन गुरु है, कौन गुरु के लायक है? वेदों के अनुकूल तो वेदांत का निचोड़ कहता है, शिष्य को भ्रमित होने पर अटकने नहीं देता है। हरिभट ज्ञान, तुक्का मार ज्ञान, मजाकिया ज्ञान से दूर रहो। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।